हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश वाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 है जन सुविधाएं पब्लिक फैसिलिटी। आप मुझे ये चैप्टर पढ़ाने वाले हो, ठीक है। आप मुझे ये समझाओगे कि जन सुविधाएं क्या होती है। जन सुविधाएं क्या होती है दोस्तों? जन सुविधाएं अब कहोगे सर जन सुविधाएं आपको नहीं पता जन सुविधाएं क्या होती है। जन सुविधाएं, जन और सुविधा को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दो। जैसे वो बचपन में संधि विच्छेद करते थे ना, वैसे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। अच्छा इससे होता है। हाँ, तो जन प्लस सुविधाएं, यानी कि जन का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर देखो, जन का अर्थ क्या हो गया? जनता। और सुविधाएं का क्या अर्थ हो गया? फैसिलिटी, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी, जनता को मिलने वाली सुविधाएं। सीधी सी बात है। अब कहोगे कि सर आपको जन सुविधाओं का तो पता नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई आप समझाओ, मुझे नहीं पता है जन सुविधाएं। तो कहो, आप कहोगे कि सर जन सुविधाएं वे सुविधाएं होती है जो किसी व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक होती है, वे सुविधाएं व्यक्ति को जीने में हेल्प करती है। तो मैं कहूँगा भाई मेरे को तो नहीं समझाया, आप मुझे समझाओ। तो आप एग्जाम्पल देकर समझाओगे। जैसे शिक्षा, अगर शिक्षा ना हो तो कोई व्यक्ति कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जी पाएगा? वो एक नर्क की बात ही हो जाएगा उसका जीवन। हाँ भाई ऐसा हो सकता है। फिर कहोगे कि बिजली हो गया, खाना हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, यानी कि ऐसी बुनियादी चीज़ें जो उनके जीवन को जीने के लिए हेल्प करे, यानी कि जीवन जीने के लिए आवश्यक कुछ यहाँ पर शर्तें होती है ना, आवश्यक चीज़ें, तो वो उनको मिलनी चाहिए। तो वही हो गया यहाँ पर जन सुविधाएं। वाह भाई क्या बात है, इंटेलिजेंट हो आपने तो मुझे समझा दिया। तो देखो ये दोस्तों, अब यहाँ पर देखो कि जन सुविधाएं क्या होती है? वे सुविधाएं जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है? गरिमापूर्ण जीवन भाई ऐसा जीवन जो कोई व्यक्ति एक सुख के साथ में जी सके, ठीक है। सुख के साथ में उसको कोई ऐसी परेशानी ना हो कोई जीवन जीने के लिए। अब ऐसी सुविधाएं नहीं कह रहा मैं, कहीं पर कोई कहने लग जाए कि मैं यहाँ पर 5 स्टार होटल में खाना खाना चाहता हूँ या फिर कोई 56 भोग चाहता हूँ, वैसी सुविधाएं नहीं। किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, यानी कि वो जिंदा रहे एक सुखी जीवन के साथ में, ठीक है, तो वही सुविधाएं। अब देखो जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, स्वच्छता, अब इनमें से अगर कोई भी चीज ना होगी किसी व्यक्ति के साथ में तो वो गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी पाएगा? डिग्निटी के साथ में, आप मुझे बताओ, नहीं जी पाएगा ना। अब मान लो कि यहाँ पर रोटी नहीं है तो उस व्यक्ति का वो जीवन थोड़ी होगा कोई। अब किसी के पास में कपड़ा नहीं है तो वो क्या जीवन? यानी कि इतनी चीजें तो उस व्यक्ति के पास में कम से कम होनी चाहिए कि वो कम से कम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए, ठीक है। तो अब आप मुझे समझा चुके हैं कि ये जन सुविधाएं क्या होती है और मैं समझ चुका हूं जन सुविधाएं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो जीवन के अधिकार के रूप में पानी। अब पानी तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। तो पानी, वाटर के बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। तो जीवन जीने के लिए पानी जरूरी है। तो अब यहाँ पर अनुच्छेद 21 देख लेते हैं। इसके अंदर अनुच्छेद 21 में पानी के बारे में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 आर्टिकल, तो आपको पता है ना आर्टिकल, हमारे देश के अंदर आर्टिकल है, संविधान के अंदर आर्टिकल लिखी हुई है। तो उसके अंदर देखते हैं अनुच्छेद 21 के अंदर पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। यानी कि अनुच्छेद 21 क्या होता है? अनुच्छेद 21 क्या होता है? जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 को देखोगे ना तो क्या है? अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, ठीक है। तो जीवन का अधिकार अगर अनुच्छेद 21 है तो अगर पानी किसी व्यक्ति को ना मिला तो वो जीवन ही नहीं बचेगा, जीवन जीने का, यानी कि जीवन जीने वाला ही नहीं बचेगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी अगर किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिला। फिर ये आर्टिकल क्या काम आएगा? इसका मतलब कि पानी भी एक तरह से अनुच्छेद 21 के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 तो जीवन का अधिकार है पर पानी जीवन का अधिकार नहीं है। अब पानी नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा। इसका मतलब पानी भी इस अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, यानी कि पानी भी अनुच्छेद 21 के अंदर आएगा यहाँ पर। तो मीन्स मतलब क्या है? अमीर गरीब सभी को सस्ते दामों पर पर्याप्त जल मिले यहाँ पर। अब कहोगे कि सर जल का कौन सा मूल्य होता है? भाई हो सकता है आप गांवों में रहते हो, किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर पानी होता होगा, पर सभी जगह तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर पानी होगा। ऐसी जगह, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी होता नहीं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह ऐसी है बिल्कुल ही यहाँ पर पानी नहीं होता, दूर दूर से लाना पड़ता है। या कई और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर पानी नहीं होता है। तो अब उन लोगों को क्या करें जहां पर पानी नहीं होता है? दिल्ली के अंदर बहुत समस्या आती है, जहां पर पानी नहीं है वहां पर गरीब भी तो रहते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है वहां पर हमेशा अमीर ही रहेंगे, भी अमीर पानी खरीद लेंगे या कोई और है। तो वहां पर गरीब है तो गरीबों को भी पानी मिलना चाहिए ना। गरीबों का भी अनुच्छेद 21 तो गरीबों को भी मिला हुआ है, तो गरीबों को कैसे मिलेगा? तो अब सरकार ने ये कहा है कि अनुच्छेद 21 के अंदर पानी का अधिकार आता है, तो इसका मतलब पानी
उस स्थान पर जहां पर पानी पहुंच नहीं रहा है या फिर पानी बहुत महंगे दामों पर है और गरीब उसे नहीं खरीद पा रहे हैं, तो गरीबों को सस्ते दामों पर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, सस्ते का मतलब क्या, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए के अंदर सस्ते दामों पर, बिल्कुल सस्ते दामों पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि पानी की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पानी की वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो पानी सभी को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है। आई होप आप ये यहाँ तक समझ गए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक एक मुद्दा भी उभर कर आया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश आप जानते हो ना कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश नीचे नीचे, ठीक है। आंध्र प्रदेश जैसे यहाँ पर देखोगे आप, ये जो नीचे नीचे है ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के ऊपर जस्ट यहाँ पर ऊपर क्या देखोगे, आंध्र प्रदेश यहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक मुद्दा आया था, आंध्र प्रदेश में क्या 2007 के अंदर एक मुद्दा आया था उच्च न्यायालय के अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में क्या मुद्दा आया था, एक किसान ने शिकायत की थी पत्र के द्वारा। किसान का कहना था कि एक फैक्ट्री है कपड़े वाली और उस फैक्ट्री से जो भी यहाँ पर रसायन निकलते हैं, वो केमिकल निकलते हैं, वो पानी में मिल जाते हैं और वो पानी सिंचाई वाला और पीने वाला पानी होता है उसमें मिल जाते हैं और पानी वो विषैला हो जाता है। अब पानी भाई विषैला हो गया तो वो सिंचाई कैसे करेंगे, उनकी फसलें जल जाएगी, पिएंगे कैसे, उपयोग कैसे करेंगे। तब यहाँ पर आदेश दिया था हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि प्रति व्यक्ति को 25 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया था। उस जिले के यहाँ पर जिस भी जिले में ये यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई थी उस जिले के कलेक्टर को आदेश दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 25 लीटर दिन के अंदर पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आदेश दिया गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है अगर अनुच्छेद 21 यहाँ पर जीवन का अधिकार है तो जीवन के अधिकार के रूप में यहाँ पर पालन किया ना कि ये जब मुद्दा उभरा तो यहाँ पर 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाया गया, चाहे वो कैसे भी करवाया सरकार ने, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मरने तो नहीं दिया। तो आप ये एक एग्जाम्पल देख चुके हैं कि 2007 में ऐसा एग्जाम्पल आ चुका है। तो ये यहाँ पर पानी भी उपलब्ध कराया गया, यानी कि सीधा सा मतलब है पानी की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको जन सुविधाएं या अनुच्छेद 21 के अंदर समझने में। तो आप इसका आराम से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ लगेगी भाई यहाँ पर अनुच्छेद जन सुविधाएं बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं यहाँ पर सरकार की भूमिका। यहाँ पर सरकार की भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है गवर्नमेंट का। तो रोल क्या है गवर्नमेंट का, पहली बात तो रोल गवर्नमेंट का ही क्यों है, लोगों का क्यों नहीं है। क्या रीजन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ही यहाँ पर लोगों की सहायता करेगी, तो प्राइवेट भी लोग भी तो कर सकते हैं। प्राइवेट लोग अपने लास्ट चैप्टरों के अंदर पढ़े कि प्राइवेट लोग भी अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं सेवा करने के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो जिम्मेदारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, क्या लोग नहीं उठा सकते, लोगों को अपनी परवाह नहीं है, हमेशा जिम्मेदारी सरकार ही उठाएगी, क्यों। तो इस क्यों का वाई का आंसर यहाँ पर मिलेगा। देखो निजी और प्राइवेट दो ही लोग होते हैं जो इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं, या तो प्राइवेट लोग उठाएंगे यहाँ पर कंपनियां कोई, या फिर यहाँ पर सरकार। तो यहाँ पर सवाल एक ये खड़ा होता है कि प्राइवेट लोग क्यों किसी की सहायता करेंगे, भाई देखो यहाँ पर नालियां साफ करने से, मलेरिया रोधी अभियान चलाने से यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को क्या लाभ है, बताओ क्या लाभ है। अब मान लो कि यहाँ पर आपके ऊपर ये ले लो क्वेश्चन कि यहाँ पर आप नालियों को साफ करोगे, आप मलेरिया रोधी अभियान चलाओगे, तो क्या आप चलाओगे, मुझे ये बताओ आपको क्या बेनिफिट होगा इससे। क्या आपके पापा या आप या कोई भी चलाओगे, आप नहीं तो अगर मेरे पर भी लो तो मैं क्यों चलाऊंगा, मेरे को इससे क्या फ़ायदा है, ये मुझे बताओ। जब इंसान को किसी से फ़ायदा नहीं होता है तो वो कोई अभियान नहीं चलाता है, कोई किसी की सेवा नहीं करता है, ठीक है। ये सेवा वगैरह एक सब ढोंग है, कोई सेवा नहीं करता है, सब अपने अपने मतलब से काम रखते हैं। यहाँ पर देखो इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इनसे, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकती है, ये चिकित्सा बनाने में इंटरेस्ट जरूर ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि चिकित्सा बनाने से भी तो लोगों का भला है, हाँ भाई भला है, मैं कब कह रहा हूँ कि भला नहीं है। ये सीलबंद बोतलें भी पानी की बेच सकते हैं अच्छे पानी की, तो कहोगे कि सर इससे भी तो फ़ायदा है, बिल्कुल है फ़ायदा, कौन कहता है कि फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो अभी तो सर आप कह रहे थे कि यहाँ पर इनको कोई फ़ायदा नहीं है,
तो फायदा भाई यहाँ पर फायदा देखो, यहाँ पर ये चिकित्सा जरूर खोलेंगे, चिकित्सा प्राइवेट। पहले आप मुझे बताओ कि प्राइवेट चिकित्सा होती है उनकी फीस कितनी होती है, कितनी फीस होती है उनकी? और जो सीलबंद बोतलें बेचेंगी, क्या वो कोई गरीब खरीद पाएगा उनको? क्या इन चिकित्सालयों में कोई गरीब अपने यहाँ पर इलाज करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। कुछ चंद लोग इनके अंदर यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे, कुछ लोग ही यहाँ पर इनकी पानी की बोतलें खरीद पाएंगे। तो अब आप समझ गए कि ये लोग खोलेंगे जरूर, पर वो गरीबों के लिए नहीं खोलेंगे, वो अपने फायदे के लिए खोलेंगे। यानी कि इनको जिस चीज़ से बेनिफिट होगा उस चीज़ में ये इंटरेस्ट लेंगे। ये कोई नालियाँ साफ नहीं करेंगे या कोई मलेरिया रोधी अभियान नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये अपने फायदे को सोचेंगे यहाँ पर। तो आपने देखा होगा शहरों के अंदर बहुत सारे निजी यहाँ पर चिकित्सालय होते हैं, निजी हॉस्पिटल होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि अपना फायदा देखते हैं, अपने फायदे के लिए खोलते हैं वो। और बोतलें जो बेचते हैं, आप देखते हो रेडियो पर, दुकानों पर जो बोतलें होती हैं पानी की, तो वो अपने लाभ कमाने के लिए होती है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है, लास्ट में बचता है गवर्नमेंट यहाँ पर। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्यों उठाएगी ये अपने सर पर जिम्मा? इसलिए उठाएगी क्योंकि संविधान गवर्नमेंट का ही होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो संविधान के अंदर आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार दिया गया है। अगर जीवन का अधिकार यहाँ पर दिया गया है जीवन का, तो उसे पूरा कौन करेगा? सरकार करेगी यहाँ पर। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी यहाँ पर रक्षा करे, गरीब लोग हैं उनकी यहाँ पर पानी पहुँचाए, गरीब लोगों को यो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी सुविधाएं देनी हो तो वो दे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सरकार क्यों जिम्मा उठाए? सरकार ही आगे क्यों आए? भले ही संविधान में लिख दिया तो सरकार ही क्यों उठाई? भाई सरकार इसलिए उठाएगी क्योंकि सरकार को बनाया किसने है? मुझे ये तो बताओ, सरकार को किसने बनाया है? तो आप याद कीजिए, वो वोट वाले दिन यहाँ पर आकर आपके पैरों में गिरते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाले आप हो। तो आप हो तो सबसे बड़े सरकार हुई या आप हुए? तो आप हुए। तो यानी कि सीधा सा मतलब है, बनाने वाले की यहाँ पर रक्षा करना किसका काम है? अब मान लो कि यहाँ पर बच्चा होता है, तो बच्चे का एक कर्तव्य होता है कि वो माँ बाप की हर सेवा को पूरा करे, क्योंकि माँ बाप ने उसको जन्म दिया बच्चे को। तो वैसे ही अब आप सोच लो कि आपने अगर वोट दिया, सरकार को बनाया है, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो आपकी सेवा करे। तो वो करेगी क्योंकि आपने उसको बनाया है, तो उसको देना पड़ेगा यहाँ पर जीवन, यहाँ पर, ठीक है, ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ गए होंगे। बहुत ही बेसिक, बहुत ही डीप के अंदर जाकर बहुत ही बच्चों के लेवल का एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को नहीं लगता है कि मैं हर एक चीज़ को ऐसे समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। हर चैप्टर, हर चीज़ इतने ही यहाँ पर गहराई से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हर एक फैसिलिटी दे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एंड देन नेक्स्ट, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? अरे भाई ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ पर फैसिलिटी तो हर कोई दे देगा, फैसिलिटी तो मैं भी दे दूंगा, पर पैसे की बात है यहाँ पर, पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। तो अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है? भाई गवर्नमेंट के पास में पैसा देखो, जनता द्वारा दिया जाने वाला कर, जो जनता कर देती है उसी से पैसा आता है। आपने पापा से सुना होगा ना, पापा कहते हैं कि महीने वाले दिन मेरे तनख्वाह से यहाँ पर टैक्स कट जाता है या सरकार को पैसे चले जाते हैं, ठीक है। आपने कुछ ऐसा सुना होगा ना कि सैलरी कट जाती है, तो वो सैलरी कहाँ पर जाती है? वो कर होता है, वो सरकार को चला जाता है, ठीक है। अब मान लो कि आपके कोई बड़ी फैक्ट्री, आप बिजनेसमैन हो, तो आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो 30 रुपये कहाँ जाएंगे? 30 रुपये सरकार के पास में जाएंगे। 1000 रुपये कमा रहे हो, 300 रुपये सरकार के पास में जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो वो ही सरकार, जनता द्वारा दिया जाने वाला कर होता है। तो ये कर ही डिसाइड करता है कि यहाँ पर कितना कर होगा और कितनी फैसिलिटी जनता को पहुँचाई जाएगी। अब ये कर तो सरकार को मिल जाता है, तो अब सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस कर को वो कहाँ यूज करे। आपने एक बजट नाम सुना होगा ना, बजट आपने पेश किया जाता है, तो बजट के अंदर ये कहा जाता है कि इतना पैसा यहाँ पर लगेगा, इतना पैसा रोडों पर लगेगा, इतना पैसा हॉस्पिटल पर लगेगा, इतना पैसा दूसरे देशों के अंदर हथियारों को खरीदने में लगेगा, ऐसा सुना होगा ना आपने। तो वही सरकार, तो वो एक एक पैसे को डिसाइड करती है कि कहाँ पर लगाएगी, तो उसी पैसे में से यहाँ पर जनता को जन सुविधाएं दी जाती है। तो अब इस पैसे पर सरकार का पूरा हक होता है कि वो कहाँ पर यूज करे। तो अब वो इस पैसे को यहाँ पर पानी को निकालने में यूज कर सकती है, पानी को पहुँचाने के लिए इस पैसे को लगा सकती है, पाइपों का जाल बिछाने के लिए इस पैसे को लगा सकती है, पानी को साफ करने में इस पैसे को लगा सकती है, और गंदे पानी को ठिकाने लगाने के लिए इस पैसे को लगा सकती है। इस पैसे पर सरकार का पूर्ण हक होता है।
वो जहाँ पर मन करे वहाँ पर इस पैसे को लगा सकती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। पहली बात तो यहाँ पर कि सरकार की भूमिका क्या होती है, अभी सरकारी क्यों अपने सिर पर दायित्व उठाती है, एंड देन यहाँ पर कि पैसा कहाँ से आता है। दोनों चीज़ आई होप आप समझ गए। फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आराम से। तो दोस्तों ये आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया है और ये भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें देखो जल की मात्रा दी गई है। यहाँ पर क्या है, शहरों के अंदर निर्धारित की गई है कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति को जल मिलना चाहिए। ठीक है, ये नगर पालिका की यहाँ पर सूचना थी कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति को जल यहाँ पर पहुँचना चाहिए शहरों में। जबकि बस्तियों में क्या होता है, गाँवों के अंदर बस्तियों में ये प्रति व्यक्ति को 20 लीटर पानी भी नहीं मिल पाता है। और जो आलीशान बंगले होते हैं, यानी कि जो फैमिली रिच है, जो लोग रिच हैं, जो ऊंचे स्तर पर लोग हैं बड़े बड़े, वो एक एक दिन में यहाँ पर एक एक व्यक्ति को 1600 लीटर से भी अधिक पानी मिल जाता है। ठीक है, ये वैसे कोई काम की चीज़ नहीं है, आपको वैसे मैंने बता दिया, आपके चैप्टर के अंदर है, इसलिए तो ये कोई याद नहीं रखना है आपको। तो अब आगे देखो, मेन है निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो इस चैप्टर का पूरी का कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर, तो वो देखो, जन सुविधाएं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। किसका, पब्लिक फैसिलिटी का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से है। बुनियादी जरूरत वे होती है, बुनियादी जरूरत और गरिमापूर्ण जीवन एक चीज है। ठीक है, बुनियादी जरूरत का मतलब ऐसी जरूरतें हमारी जिससे हमारा जीवन एक अच्छा चल पाए। ठीक है, अच्छा का मतलब वैसा नहीं कि ज़्यादा हवाई के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बुनियादी जरूरत यानी जीवन जीने के लिए और जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो हमें मिलनी चाहिए। तो देखो, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जीवन के अधिकार का हिस्सा है, ये हमें मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, मकान, रोटी, कपड़ा, ये इतनी जो हमारे जीवन की कुछ यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने के लिए जो हमें सुविधा चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाएं मुहैया कराए। तो ये भाई सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर ये स्वास्थ्य, ये जो सुविधाएं हैं ये हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ इसी के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। कंक्लूजन आपने देख लिया एंड ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर ना भी आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट के अंदर आप मुझे बता सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देंगे। यार आपका भाई है, ठीक है, जब मन करे आपको तब दोबारा समझा देंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। 2 साल बाद भी कहोगे तो भी समझा देंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं थोड़ा सा अपना निष्कर्ष देना चाहूँगा इस चैप्टर के अंत के अंदर। देखो दोस्तों, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी सरकार भी नहीं उठा सकती है। ठीक है, सरकार हमसे बचती है और हम सरकार से बचते हैं। यहाँ पर हम सरकार के पीछे भागते हैं और सरकार हमसे बचती है, सच्चाई यही है। तो सरकार के पीछे भागने से अच्छा है कम से कम आप खुद डिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट होना आपके अपने ऊपर। ठीक है, जो भी काम करो खुद से। अब हम क्या करते हैं, हमारी ये एक गंदी आदत है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं। चलो भाई, कुछ लोग भाग रहे हैं, ठीक है, अपने अगर कुछ अपना काम कर सकते हैं, अगर जॉब के लिए यहाँ पर कैपेबल नहीं है तो कम से कम कोई और काम कर लो। कोई ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पर 10-10 साल एक जॉब के अंदर लगाना। 10 साल अपनी जॉब के अंदर लगा देते हैं। यहाँ पर 10 साल अगर आप कोई काम के अंदर लगाओ तो वो काम सीख लो। काम सीखने के अंदर आप इतनी तरक्की कर लोगे, आप कोई भी काम कर लो। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि जॉब के अंदर 10 साल आप यहाँ पर लगाते हो एंड देन फिर वही बात आप जॉब के अंदर आ जाते हो। तो इतनी जनसंख्या है अपने इंडिया के अंदर 135 करोड़, ये तो बहुत पहले का आंकड़ा है। ठीक है, अब तो पता नहीं कहाँ पर ये जनसंख्या पहुँच गई होगी। इतनी जनसंख्या है और सारी की सारी क्या कर रही है, ये जॉब के पीछे भाग रही है। थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करो। अगर सरकार भी तभी ये जन सुविधाएं हमें प्रोवाइड करेगी ना, सरकार के पास में पैसा होगा, पैसा तो हम सारा जॉब के अंदर आकर ले लेते हैं। अब सारी की सारी जनसंख्या यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की ओर भागेगी यहाँ पर, तो गवर्नमेंट जॉब के पास में जो हमें यहाँ पर पैसा मिलेगा सैलरी के रूप में, वो कर ही तो होगा। और कौन सा होगा, जो यहाँ पर कर होता है सरकार का, टैक्स होता है, तो वो टैक्स से ही तो यहाँ पर भरपाई करती है। वो चाहे अपने यहाँ पर बुनियादी जरूरत दे दे और चाहे तो यहाँ पर कर्मचारियों को दे दे पैसा। तो पैसा तो सीमित ही है ना सरकार के पास में। अब उस टैक्स के पैसे से वो क्या क्या करेगी, यहाँ पर जन सुविधाएं भी प्रोवाइड करवानी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी करवाना है, बाहर के देशों से लड़ना भी है, हथियार भी खरीदनी है, इस देश के अंदर आतंकवाद है उनसे भी जूझना है। खुद सरकार को भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर फैसिलिटी चाहिए, वो अपना हिस्सा
तो पहले ही निकाल लेगी, ठीक है, तो उनको भी, तो अब वो एक इन टैक्स से क्या क्या काम करेगी, खुद अपने आप को सोचना चाहिए यहाँ पर। फिर सरकार के पास में एक ही आंसर हो यहाँ पर होता ही है कि हमारे पास में यहाँ पर संसाधनों का अभाव है, इसलिए हम जन सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। तो आखिर में यही शब्द होता है। इससे अच्छा है, सरकार पर डिपेंड रहने से अच्छा है कम से कम खुद अपने ऊपर डिपेंड रह लो, ठीक है। तो खुद के ऊपर डिपेंड रहने के लिए आप कोई भी अपना काम करो, कुछ भी करो, आपका जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो वो करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं यहाँ पर। हाँ, स्टडी मत रोको, स्टडी ऐसे नहीं है कि स्टडी रोक कर आप कहोगे कि हमें कौन सा जॉब लग रहे हैं तो हम स्टडी क्यों करें। स्टडी जरूर करो, स्टडी के साथ में, क्योंकि स्टडी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। स्टडी जरूर करो लेकिन साथ में काम करो। तो दोस्तों ये चैप्टर, इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है एंड मेरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो दोबारा पूछ लेना यार, ऐसी कौन सी बात है, आपका भाई है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। एंड तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में नहीं, अब चैप्टर के अंदर ही मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं, लास्ट चैप्टर अपना इस बुक्स का रहा हुआ है, उस चैप्टर के अंदर मिलते हैं। एंड तो मिलते हैं उस चैप्टर में। थैंक यू।